इस कहानी की शुरुआत में हमें केट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बहन लिज से मिलने के लिए आई है। केट को घूमने फिरने का काफी और एडवेंचर करने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए वो अपनी बहन लिज को, जिससे वो बहुत प्यार करती है, उसे लेकर एक होटल में जाती है। लिज हमेशा मोबाइल में बिजी रहती है, जो बात केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब ये दोनों के दोनों होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि रेस्टोरेंट अब बंद हो चुका है, लेकिन होटल में क्लब है जहाँ पर ये खा सकते हैं। ये दोनों अपने रूम में जाते हैं। केट लिज से कहती है कि मैं एक कार लेकर आती हूँ, उसके बाद हम नीचे कुछ खाने के लिए जाएंगे। पर जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि लिज सो चुकी है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और अकेले नीचे क्लब में खाने चली जाती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मीरा है। मीरा केट से कहती है कि मैं भी अकेली हूँ। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, ड्रिंक करती हैं। इसके बाद मीरा केट से कहती है क्यों ना हम डांस करें, और अब ये दोनों के दोनों डांस कर रही होती हैं तो मीरा बड़ी चालाकी से केट के कमरे की चाबियां निकाल लेती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि मेरे पास चाबी है। दरअसल मीरा यहाँ पर जितने भी लोग घूमने आए होते हैं, बड़ी चालाकी से उनके कमरों की चाबी हासिल कर लेती है। केट की अब्सेंस में मीरा का बॉयफ्रेंड उनके कमरे में जाकर उनके पैसों को, उनकी कीमती चीजों को चुरा लेता है, और अब केट के साथ भी यही होने वाला है। पर अब इन दोनों को नहीं पता कि केट की छोटी बहन अब भी कमरे में है। केट अब वापस अपने रूम में जाना चाहती है, लेकिन मीरा उसे रोक लेती है। तब इनके पास दो लड़के आते हैं और इनसे कहते हैं कि हम एडवेंचर पर जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारा साथ दो। मीरा हाँ कह देती है, लेकिन केट मना कर देती है। पर बाद में उसे लगता है कि वो यहाँ पर एडवेंचर के लिए आई है, इसलिए वो इनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। और अब ये चारों के चारों अपनी महिंद्रा थार से एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बैलून होता है। दोनों लड़के बताते हैं कि यही हमारा एडवेंचर है, इस हॉट बैलून से हम ऊपर जाएंगे। केट ने कहती है कि मैंने अपनी छोटी बहन को अपनी लोकेशन भेज दी है, इसीलिए हमारे साथ कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब ये सब के सब गाड़ी से बाहर निकलते हैं। ये बैलून के अंदर बैठ जाते हैं, साथ ही बैलून की एक रस्सी को गाड़ी से बांध देते हैं ताकि बैलून दूर ना जाए। इन्हीं में से एक लड़की का मोबाइल गाड़ी के ऊपर होता है, ताकि जब ये ऊपर की तरफ जाए तो इनका वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। और अब ये बैलून पर बैठकर ऊपर जाते हैं, लेकिन इन्होंने गाड़ी के साथ जिस रस्सी को बांधा था वो खुल जाती है। दरअसल जिस लड़के ने रस्सी को बांधा था वो बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए उसे पता नहीं चला, और अब इनका बैलून हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ये चारों के चारों डर जाते हैं, क्योंकि जो दो लड़के इन्हें यहाँ बैलून में लेकर आए हैं, इन्हें इस बैलून को अच्छे से ऑपरेट करना नहीं आता, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मीरा के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो चाबी लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ता है जिसके अंदर केट की छोटी बहन है, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। केट की बहन उसके आने की आहट सुन लेती है, इसलिए अलमीरा में छुप जाती है, पर वो उसे देख लेता है। पर इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता, वो होटल के कमरे से बाहर आ जाती है और रिसेप्शन की तरफ भागते हुए जाती है। मीरा का बॉयफ्रेंड भी होटल से निकल जाता है, जिसके बाद वो मीरा को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती, क्योंकि गाड़ी के बोनेट के ऊपर जो मोबाइल था वो मीरा का ही था। और अब ये चारों के चारों जो कि बैलून के अंदर फंस चुके हैं, ये देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारी विंड मिल्स हैं, जो कि बहुत बड़े वहाँ के ब्लेड्स होते हैं, जो कि अगर इनसे टकराएंगे तो ये टूट सकते हैं। केट कहती है कि तुम इसकी दिशा बदल दो, पर ये दोनों लड़के बताते हैं कि हमें इसे ऑपरेट करना नहीं आता, हम तो उस आदमी के लिए काम करते हैं जिसका ये बैलून है। ये सुनकर केट और मीरा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सब के सब नीचे बैठ जाते हैं। पर तभी इन दोनों लड़कों में से एक सिलेंडर को बदल देता है, जिससे बैलून की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इन्हें लगता है कि खतरा टल चुका है, और जब ये खड़े होते हैं तभी विंड मिल का एक ब्लेड इनके बैलून से टकराता है, जिस वजह से इन दोनों लड़कों में से एक लड़का नीचे गिर जाता है। साथ ही दूसरे लड़के के पैर में लकड़ी चली जाती है, जिससे बुरी तरह से वो जख्मी हो जाता है। वो केट और मीरा से कहता है कि सिलेंडर को बंद कर दो, नहीं तो गैस खत्म हो जाएगी और हमारा बैलून क्रैश हो जाएगा। ये दोनों ऐसा ही करती हैं। और अब केट देखती है कि वहां पर फर्स्ट बॉक्स है। वो मीरा से कहती है कि बॉक्स मुझे दो, लेकिन उसके अंदर पट्टी बहुत कम होती है, इसलिए वो अपने टी शर्ट निकालकर उसके पैर में
बांध देती है ताकि उसके शरीर से कम खून का लॉस हो। अब ये देखते हैं कि बैलून से एक रस्सी लटक रही है और जब ये ध्यान से देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनका वो साथी जो बैलून से नीचे गिर गया था वो अब भी रस्सी से लटक रहा है। ये किसी तरह से उसे खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मीरा और किट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि अब इनका बैलून उस एरिया से बहुत दूर आ चुका है जहां पर विंड मिल्स थी, पर अब ये समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं और जैसे इनकी गैस खत्म हो जाएगी इनका बैलून नीचे समंदर में गिर जाएगा और यहाँ समंदर में दूर दूर तक इन्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। होटल के रिसेप्शन में हमें दिखाया जाता है कि केट की बहन वहां पर पुलिस को बुला चुकी है। यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि पूरी रात केट वापस अपने कमरे में नहीं आई, जिससे केट की बहन बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन उसके पास अपनी बहन की लोकेशन है और अब वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बैलून में केट अपने मोबाइल को निकालती है लेकिन उसके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं होता। वो मीरा को बताती है कि मेरी बहन होटल के कमरे में अकेली है। मीरा ये सुनकर चौंक जाती है और वो केट से कहती है तुमने कहा था कि मैं सिंगल हूँ। केट कहती है कि हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर अपनी छोटी बहन के साथ आई थी जो होटल के कमरे में है। ये सुनकर मीरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ये बात उसे नहीं पता थी। अगर उसे ये बात पता होती तो कभी भी वो अपने बॉयफ्रेंड को केट के कमरे में चोरी करने के लिए नहीं भेजती। और अब ये देखते हैं कि नीचे एक बोट है जिससे इनके अंदर उम्मीदें जागती हैं। ये उन्हें वेव करते हैं। हालांकि वो उन्हें देख तो लेते हैं लेकिन उन्हें यही लगता है कि ये सब एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। और अब इनके साथ जो लड़का है जिसका पैर घायल है वो ऊपर से नीचे पानी में गिर जाता है। ये अपने बैलून को धीरे धीरे नीचे लाते हैं क्योंकि उसकी गैस लगातार कम हो रही है। ये रस्सी भी फेंकते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो लड़का भी पानी में डूब जाता है और अब ये दोनों के दोनों इस विशाल समंदर के ऊपर फंस चुके हैं। ये दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं पर जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि इन दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि मिलकर कुछ करना चाहिए। इसलिए जो बैलून के नीचे बहुत बड़ी बास्केट होती है उसमें कपड़ा होता है। ये अपनी जान पर खेलकर उस कपड़े को निकालते हैं और लिपस्टिक से उसके ऊपर SOS लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी लिपस्टिक खत्म हो जाती है, जिसके बाद ये अपने खून से उस पर SOS लिखते हैं जिसका मतलब होता है सेव आवर सोल्स, यानी कि हमें बचा लो। दूसरी तरफ हमें केट की बहन लिस को दिखाया जाता है जो एकली नाम की लेडी के पास है जो कि यहाँ पर उन बच्चों की मदद करती है जो कि अकेले रह जाते हैं या खो जाते हैं। उसके साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर महिंद्रा थार है, यानी कि जहां से केट ने अपनी बहन को लोकेशन भेजी थी। वहां पर उन्हें गाड़ी मिल जाती है और गाड़ी के ऊपर मोबाइल जिसमें वो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेती है कि उसकी बहन और 3 और लोग बैलून से उड़कर इस जगह से निकल गए हैं। ये समझ जाते हैं कि उनकी जान को खतरा है पर इन्हें नहीं पता होता कि वो इस वक्त कहां पर हैं। वही केट को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल को निकालती है, उसमें नेटवर्क नहीं होता पर तभी किस्मत उसका साथ देती है। उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाते हैं और वह जल्दी से अपनी बहन को अपनी करंट लोकेशन भेज देती है और अब उसकी बहन के पास उसकी करंट लोकेशन है। इसलिए उस लेडी के साथ जो उसकी मदद करने के लिए आई है लोकेशन को फॉलो करते हुए समंदर की तरफ निकल पड़ती है। केट और मीरा को दिखाया जाता है जिनका बैलून लगातार अब नीचे आ रहा है क्योंकि उसकी गैस खत्म हो रही है, साथ ही उसके मोबाइल भी अब बंद हो चुका है। इन दोनों को अब समझ में आ चुका है कि इनकी जिंदगी का अंत होने वाला है। इसीलिए मीरा अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुमसे दोस्ती की थी, मैंने तुम्हारी चाबी को हासिल किया, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को दिया ताकि वो तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारे पैसों को और कीमती सामान को चुरा सके। यही हमारा काम है। ये सुनकर केट बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसकी बहन उसी कमरे में है और अब उसे नहीं पता कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। इनका बैलून अब पूरी तरह से पानी में उतर चुका है। वही हमें केट की बहन लिस को दिखाया जाता है जो उस लेडी के साथ बोट से इन्हीं की तरफ आ रही होती है पर तभी अचानक उनकी बोट बंद हो जाती है, यानी कि एक बार फिर से केट और मीरा की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। वो देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा गैस का सिलेंडर है जो कि उन्हीं के बैलून का होता है। वो उसे पकड़कर तैरना शुरू कर देते हैं पर तभी इनके सामने इनकी एक और उम्मीद आती है जो कि एक बहुत बड़े कार्गो शिप के रूप में है, पर वह शिप इतना बड़ी होती है कि उसमें से कोई भी इन्हें नीचे नहीं देख पाता। वो शिप इनके सामने से गुजर जाता है। ये दोनों अब जीने की सारी उम्मीदें खो चुके हैं। केट की बहन लिस की उसकी बोट बंद हो चुकी है लेकिन उसके साथ जो लेडी होती है वो चप्पू चला के धीरे धीरे आगे बढ़ना
रोना शुरू कर देती है। साथ ही केट की बहन जोर जोर से चिल्ला रही होती है ताकि उसकी बहन उसकी आवाज सुन ले, और होता भी है सही है। केट उनकी आवाज सुन लेती है और जल्दी ही ये केट और मीरा के पास पहुंच जाते हैं। ये उन दोनों को ऊपर नाव में खींच लेते हैं, यानी कि इन दोनों की जान बच चुकी है। दूसरी तरफ हम मीरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो एक दूसरी लड़की के साथ मिलकर कुछ लोगों का सामान और पैसे चोरी करता है, जिसके बाद वो उस लड़की के साथ होटल में चला जाता है। पर अगली सुबह उसके उठने से पहले वो लड़की उसके सारे पैसे और सामान को लेकर होटल से निकल जाती है, यानी कि मीरा का बॉयफ्रेंड जो दूसरे लोगों के साथ किया करता था आज उसके साथ भी वही हो गया। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।